मूवी के स्टार्ट में हमें क्लियर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आई है। वो यहाँ एक टेस्ट सब्जेक्ट बन के आई थी। इसके साथ और भी बहुत से लोग यही इसी में काम कर रहे होते हैं। टेस्ट सब्जेक्ट मतलब इन लोगों के ऊपर उस मेडिसिन को टेस्ट किया जाता था जो अभी तक मार्केट में आम लोगों के लिए लॉन्च नहीं हुई है। वो मेडिसिन सेफ है या नहीं, इसका फैसला इन टेस्ट सब्जेक्ट्स को खिलाकर किया जाता है। इसमें यकीनन इनकी जान की भी खतरा है, लेकिन इस काम के लिए बहुत से पैसे मिलते हैं। टी ने मेडिसिन तो ले ली थी, लेकिन अभी भी वो काफी परेशान थी कि कहीं उसकी मौत न हो जाए। इसके बाद सारे ही टेस्ट सब्जेक्ट को एक रूम में लेकर आया जाता है और उनसे मिलने के लिए आती है डॉक्टर। रोज इनके अंदर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वो इनको बताती है कि आप लोगों को 5 दिनों तक यहाँ रखा जाएगा और हर रोज डोज बढ़ाकर मेडिसिन दी जाएगी। आखिरी दिन आप लोगों को 85 AG की मेडिसिन दी जाएगी और वो भी अगर आप पे सेफ एक्ट करती है तो आप लोगों को यहाँ से भेज दिया जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले किसी भी हाल में आप इस फैसिलिटी से बाहर नहीं जा सकते। सभी मेडिसिन ले लेते हैं, जिससे कुछ घंटों बाद मेडिसिन का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए इनके कई टेस्ट की जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। काफी टाइम तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक क्लेयर को वोमिट आ जाती है। वो जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ से एक आमीन नाम का लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं पहले भी ऐसे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है। जब सभी लोग सोने की कोशिश करते हैं तो किसी को भी नींद नहीं आती। साथ ही सब लोगों को अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही थी, यानी लोरिस शांत हो रहे थे। वो लोग पिछले 2 दिन से सोए नहीं थे और अब सबको डर लग रहा था कि कहीं इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनके गलती तो नहीं कर दी। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर रोज को, जो अपने हेड अथॉरिटी से बात करते हुए बता रही है कि मेडिसिन इन टेस्ट सब्जेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इन्फेक्ट कर रही है। मैंने सभी की MR रिपोर्ट देखी है। यह असर इतना ज्यादा हो रहा है कि इनकी जान भी जा सकती है। आप लोगों ने मुझे कहा था कि ये मेडिसिन इन्फेक्शन की है, लेकिन यह मेडिसिन इन्फेक्शन की हो ही नहीं सकती। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये किस चीज की मेडिसिन है? पर अथॉरिटी वाले उससे मेडिसिन बताने के बजाय वो टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर डोज बढ़ाने को कह देते हैं और डॉक्टर रोजी को ना चाहते हुए भी कंपनी अथॉरिटी की बात माननी पड़ती है। जब सभी लोग के पास इतनी ज्यादा डोज मेडिसिन की जाती है तो सभी डॉक्टर रोजी से सवाल करते हैं कि हमें आज ही क्यों इतनी ज्यादा डोज दी जा रही है, जिस पर डॉक्टर रोजी कहते हैं कि कंपनी ने रोज चेंज कर दिए हैं और अगर आज आप लोग ये मेडिसिन ले लेते हैं तो इसके बदले आपको 1000 यूरोज बोनस भी मिलेगा। इतनी बड़ी अमाउंट के बारे में सुनकर ये सब लोग खुशी से पागल होकर झूमने लग जाते हैं। सब लोग बिना कुछ सोचे हुए सारी की सारी टैबलेट्स खा लेते हैं। ये लोग 4 दिन से सोए नहीं थे, लेकिन इन्हें नींद की हालत में काफी अजीब सा फील हो रहा था और रोजी इनकी हालत के बारे में कंपनी अथॉरिटी को दोबारा बताती है। यहाँ पर अथॉरिटीज मेडिसिन रोकने के बजाय या उनका कोई और ट्रीटमेंट करने के बजाय दोबारा डॉक्टर रोजी को उनकी डोज बढ़ाने को कहते हैं। अब डॉक्टर समझ चुकी है कि अथॉरिटीज का इरादा नेक नहीं है, ऐसे डोज बढ़ाएंगे तो ये लोग सब मर जाएंगे। डॉक्टर रोजी की सारी बातें वो मेडिकल स्टूडेंट भी सुन चुका था जो यहाँ का टेस्ट सब्जेक्ट था। वो डॉक्टर रोजी के यहाँ से जाने के बाद उन टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर होने वाले पूरे एक्सपेरिमेंट और इन लोगों के MRI रिपोर्ट वगैरह सब चीजों का डाटा निकालकर अपने पेन ड्राइव में रख लेता है। MRI रिपोर्ट को देखकर वो बहुत घबरा चुका था। उसके दिमाग पर इतना बुरा असर हो रहा था कि इस मेडिसिन की वजह से ये लोग कोमा में भी जा सकते थे और मर भी सकते थे। जैसे ही डेटा उस मेडिकल स्टूडेंट ने एक दूसरे पेन ड्राइव में कवर किया था, यह खबर कंपनी की अथॉरिटीज को भी हो गई थी और बिना वक्त गवाए उन्होंने कंपनी में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया था। अब क्लियर अपने एक साथी के पास जाती है तो उसे देखकर वो घबरा चुकी थी। क्लियर की ये साथी क्यों सो गई थी? सोने के वजह से उसकी आंखों में से, उसके कान में से, उसके पूरे मुंह से खून निकलकर बाहर आ रहा था। वो आखिरकार मरने वाली थी। ये सभी लोग अब इस फैसिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी भाग नहीं पाता। इवन डॉक्टर रोजी भी दरवाजे में फंसकर मारी जाती है। इन लोगों को यकीन हो चुका था कि अब इनकी जान नहीं बचने वाली। इस टाइम पर आमिर आकर इन सभी लोगों को बताता है, मैंने डॉक्टर के सिस्टम से तुम सबकी रिपोर्ट चेक की है। हमें जो मेडिसिन दिए गए हैं वो जागे रहने के लिए है और 4 दिन हो गए हैं हम सो नहीं पाए। हमारा दिमाग हमें सुलाने की कोशिश कर रहा है और यह मेडिसिन जगाने की है और अगर हम इस मेडिसिन के लिए सो गए तो इस मेडिसिन के असर में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और हम लोग मर जाएंगे। किसी भी तरह करके हमें सिर्फ 24 घंटे तक जागे रहना है, जिसके बाद दवा का असर कम हो जाएगा, हम यहाँ से निकल पाएंगे और हमारा इलाज हो पाएगा। अगर हम लोग 2-4 दिन के लिए कोमा में चले गए फिर भी हमारे जिंदा रहने के और कोमा से वापस
वापस आने के चांसेस ज्यादा है। आमिर यहाँ इसी फैसिलिटी के अंदर से कुछ मेडिसिन ढूंढकर सभी लोगों को देता है और कहता है कि ये मेडिसिन तभी यूज करनी है जब नींद बिल्कुल काबू से बाहर हो जाए। ये लोग अब अपने आप को सेफ करते हुए जागने की कोशिश में लग चुके थे, लेकिन इतनी देर जागने के बाद ये लोग के बॉडी पर अफेक्ट हो रहा था। आमिर को ऐसा फील होता है कि उसकी मरी हुई साथी जिंदा हो गई है और उसके पास आ रही है, लेकिन तभी वो अपने दिमाग को कंट्रोल में ले आता है। एक दूसरे लड़के को भी यहाँ ऐसा फील होना शुरू होता है। उसे किसी अंधेरे कमरे में आवाज आ रही थी, जिस आवाज का पीछा करते करते वो उस अंधेरे में चला गया था। और इस सब के थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उसकी भी आंखों, कान, मुंह, हर जगह से खून निकलते हुए वो मर चुका है। इसका मतलब है कि वो इस मेडिसिन की असर में सो गया था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसका दिमाग फटकर वो मर गया। यहाँ क्लियर, जिसे अब नींद आ रही थी, वो एक स्टोव पे अपना हाथ जला लेती है ताकि जलन की वजह से उसे नींद ना आए। क्लियर अब इन सब से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग 24 घंटे तक बच पाएंगे, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। ये लोग अब एक दरवाजे नुमा चीज को तोड़ने की कोशिश करने में लग जाते हैं, लेकिन बहुत खुदाई करने के बावजूद भी उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अब दवाइयों के जरिए से इन लोगों को उटपटांग सी सोच भी आ रही थी। एक लड़की को लगता है कि शायद आमिर कंपनी के साथ मिला हुआ है, इसलिए तो इसे इतना नॉलेज है। वो अपना इलाज ढूंढने के लिए आमिर को बांधकर उसे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन आमिर तो इससे ज्यादा खुद भी कुछ नहीं जानता था। वो खुद इन्हीं की तरह टेस्ट सब्जेक्ट था। यहाँ दो लड़कियों से मिलकर पूछते हैं, बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इससे पहले कि वो उन्हें मार देते हैं, यहाँ क्लियर आकर रोक देती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक और लड़की आमिर को मारने के लिए नींद का इंजेक्शन भर चुकी थी, लेकिन उसे शक था कि आमिर ने कंपनी की मेडिसिन ली ही नहीं, उसके ऊपर मेडिसिन का कोई असर नहीं। और इससे पहले कि वो आमिर को इंजेक्शन लगाती, उसे खुद हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। ऐसे में वो सो जाती है, उसका दिमागी कंट्रोल से बाहर होकर मर जाता है। बाकी सभी लोगों की तरह आंख, नाक, मुंह से खून आते हुए वो भी मर जाते हैं। जहाँ क्लियर को भी अब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो 90% सो चुकी थी और इससे पहले कि वो भी मर जाती, वो अपने दिमाग को कंट्रोल में करते हुए आमिर की दी हुई जगाने वाली दवाई खा लेती है और वो उसमें आती है। और इसी दौरान उसे दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आता है, जिसके बारे में वो अपने साथियों को बताती है। ये लोग इस कमरे को खोल देते हैं और पता चलता है कि ये कमरा तो मुर्दों को रखने की जगह है और यहीं पर एक लिफ्ट भी बनी है, जिससे शायद मुर्दों को ऊपर या नीचे ले जाया जाता था। ये लोग अब उसी लिफ्ट को इस्तेमाल करके नीचे जाने का सोचते हैं। आमिर को भी अब हेलुसिनेशन हो रहे थे और उसे दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर रोजी कहती है कि अब इन सब ने तुम्हें धोखा दिया है, ये सब तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, तुम उठो और उठकर सबको मार दो। और दूसरी तरफ इन्हीं के एक साथी को आमिर का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि लॉकडाउन की वजह मैं ही हूँ। यह पढ़कर उन लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आमिर के पास जाकर इस लेटर के बारे में पूछता है। आमिर कुछ नहीं बोलता और इससे पहले कि वो आदमी आमिर के ऊपर हमला कर दे, आमिर को मार दे, आमिर अपने आप को छुड़ाकर उसी के ऊपर हमला कर देता है और उसे एक सामान से मार देता है। और यह चीज क्लियर और उसका दूसरा साथी भी देख चुका था। अब इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन ये दोनों भागते हैं। रात में भागकर उसी रूम में आ जाता है जिसे ये लोग लिफ्ट समझ रहे थे, जिसको बंद करते ही यहाँ आग जलने लगती है। ये कमरा असल में लिफ्ट नहीं थी, बल्कि डेड बॉडीज को जलाने वाला कमरा था। क्लियर के जाने से पहले ही इस कमरे का दरवाजा उसे मिल चुका था। आखिर वो फिर बच गई। अब कंपनी के लॉकडाउन के 24 घंटे भी पूरे हो चुके थे। अचानक फैसिलिटी का दरवाजा खुलता है और यहाँ से आमिर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि गार्ड यहाँ आकर उसे शूट करके मार देते, क्योंकि उन्हें कंपनी की तरफ से हुक्म मिला था कि जो भी बच्चे उसे मार दिया जाए। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ क्लियर डेड बॉडी का कपड़ा पहन लेती है ताकि गार्ड्स को लगे कि वो मर गई है। गार्ड सभी डेड बॉडीज को उठाते हुए और साथ में क्लियर को भी उठाकर अपनी बेड में डाल देते हैं। जहाँ रास्ते में वो खड़ी हो जाती है, उसे देखकर ड्राइवर डर जाता है। उन लोगों का एक्सीडेंट होता है जिससे अब ड्राइवर मर चुका था और क्लियर जिंदा बच गई, पर उस मेडिसिन के इफेक्ट के कारण अब वो कोमा में जाकर वही नीचे सड़क पर पड़ी थी। सीन कट होकर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लियर एक हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी तक कोमा में है। न्यूज में बताया जा रहा है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने इन 7 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके ऊपर इन 7 लोगों को मारने का केस था, जिसका इल्जाम डॉक्टर रोजी पे लगाते हुए कंपनी वालों ने ये केस बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया था। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि अब वो कोमा में से जग गई है और वो असल कसूरवारों को सजा दिलवा के ही रहेगी।